आपके पार्टनर आपको आज भी याद करते हैं। आप में भले ही कितने ही समय की दूरी हो गई हो, साल की, महीनों की, दिनों की, हफ्तों की, कितनी भी दूरी हो गई हो, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं या फिर केवल आप ही उनको मिस कर रहे हैं। तो उनके अंदर की क्या एनर्जी है, देख लेते हैं आज के उनके थॉट्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि पॉजिटिविटी, जो भी पॉजिटिव मैसेज आपके इसमें वीडियो में आता है वो आपके लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट हो। तो देख लेते हैं कि क्या वो याद करते हैं आपको, क्या मिस कर रहे हैं या क्या उनकी एनर्जी है। तो पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का। तो इस समय तो वो आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं तो पहला ही कार्ड ये है कि वो आपको मिस तो कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस समय आप स्वॉर्ड की एनर्जी में दिख रहे हो कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर आप उससे ऐसा ज़रूर कुछ ऐसा कह दोगे जिसकी वजह से उनका ईगो ट्रिगर हो जाएगा और वो फिर पीछे स्टेप बैक लेने में उन्हें पड़ जाएगा। क्योंकि देखो, प्रेम तो वो आपसे कर रहे हैं, आपसे लगाव तो उन्हें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपकी तरफ वापस जुड़ रहे हैं, आपकी तरफ उन्हें वापस जुड़ना है। लेकिन इस समय आप उन्हें स्वॉर्ड की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आपसे जुड़ना चाहिए। दूसरा कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर का कार्ड है तो ईगो की तो कोई कमी ही नहीं है उनके अंदर। वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हैं, सबसे ऊपर झुकना उन्हें नहीं आता है। हो सकता है आप लोगों ने कभी, आपसे उन्होंने कभी ऐसा भी नहीं कहा होगा कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही नहीं होंगी। या कभी उनसे अगर गलती हो जाती होगी तो उनसे सॉरी उनके मुंह से नहीं निकल पाता होगा। वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्हें झुकना नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। अब हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। इस रिलेशन को भी वो ऐसे चलाना चाहते हैं जैसे वो चलाए, मतलब बातें सारी उनकी हों और आप सिर्फ माने, ये वाली सिचुएशन उनकी है। तो आज के एनर्जी में तो जो कार्ड है कि आप भी क्वीन हो और ये भी किंग हैं, तो क्वीन और किंग की सिचुएशन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। उन्हें ये भी लगता है कि आप एक क्वीन की तरह हो, जिससे तुरंत सामना करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और वो खुद भी थोड़ा झुकना नहीं चाह रहे हैं, किंग की एनर्जी में है। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये है कि नाइन ऑफ कप्स के जो कार्ड आता है तो वो सेल्फ लव का कार्ड भी होता है। उन्हें ये लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी समय से शायद आपने उनसे कोई भी कांटेक्ट करना छोड़ दिया है, उनसे कनेक्ट करना छोड़ दिया है, या आप लोग अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है, अगर वो कुछ भी दिखाते हैं तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हो। तो उन्हें ये लगता है कि आप शायद सेल्फ लव की इस समय कर रहे हो, इसीलिए आप उनकी तरफ नहीं झुक रहे हो। और लेकिन वो आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षक आप लग रहे हो। आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हो सकते हो या ग्रोथ कर रहे हो, वो चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं। तो उन्हें भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ाव ज़रूर महसूस हो रहा है, लेकिन यही दिख रहा है कि इस समय आप अपने ऊपर फोकस हो। इसीलिए अब उनकी सिचुएशन क्या है, अब उनके सिचुएशन में आया है द हैंग्ड मैन का कार्ड। तो हैंग्ड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें। आगे बढ़ना चाहते हैं आप, बहुत अट्रैक्टिव उन्हें लग रहे हो, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ने लगा है, लेकिन आगे कैसे बढ़ें वो समझदारी नहीं आ पा रही है। कभी सोचते हैं कि यार ये रिलेशन को ऐसे ही अब छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं होगा। अगले ही पल उन्हें लगता है कि नहीं, कोशिश करने में क्या बुराई है। तो वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे मुड़ पा रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका ईगो उन्हें झुकने नहीं दे रहा है, इसीलिए हैंग्ड है। आपके हाथ में तलवार है, खुद के सर पर ताज है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सिचुएशन है। अगला है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड का मतलब होता है कि कोई नई शुरुआत, उस नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके साथ वो, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लेंगे, ऐसे ही नहीं
सारी परिस्थितियों को सोच रहे हैं कि फैमिली का क्या होगा, आस पड़ोस, समाज, ये वो, उनके चारों ओर जितनी भी सिचुएशन हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपके सामने रखी थी, उन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हर चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं नई शुरुआत करना, लेकिन अपनी जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी आप लोग के रिलेशन के बीच में बाधाएं हैं, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब ये बाधाएं क्या हैं, क्या सिचुएशन हुई थी, तो अगर देखें तो द टावर का कार्ड है। तो द टावर का कार्ड है कि इसका मतलब कि कुछ तो आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ ही था जिसकी वजह से आप लोग सेपरेशन में हो और जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन ये टावर इस समय केवल आपका नहीं दिखाई दे रहा है, इस समय ये टावर उनकी लाइफ का भी दिखाई दे रहा है। उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा टावर मोमेंट ज़रूर आया है जहाँ पर वो किंग की एनर्जी में ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ से उन्हें धक्का मार के नीचे किसी ने तो गिरा दिया है। कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर हुई है जिसकी वजह से अब जो उनकी पुरानी सोच थी ना, जो वो सोचते थे कि तुम पीछे भागते रहो और मैं आगे चलता रहूं, उस पुरानी सोच से उन्हें मुक्ति ज़रूर मिलेगी। उस किंग की गद्दी से वो नीचे ज़रूर गिरे हुए हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड है। 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि तुम्हारी सारी पुरानी बातें उन्हें याद आ रही हैं, फिर से उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन्हीं मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। आपके साथ जुड़ करके उन्हें जो खुशी मिलती थी, जो सुख मिलता था, वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब वो आपके पास वापस आने की कोशिश ज़रूर करेंगे और हो सकता है कि उनके लाइफ में, करियर में कहीं अगर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपसे सपोर्ट भी मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर नीयत कैसी हो सकती है, टावर के बाद 6 ऑफ कप आया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। हो सकता है इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम आगे फिर बढ़ के देखेंगे कि आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगला कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है। वो सामंजस्य करना चाह रहे हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। हो सकता है उनके खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अंदर जो शांति, मन के अंदर जो शांति चाहते हैं, वो शांति नहीं मिल रही है। अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर कुछ ऐसा है कि फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे ठीक करना चाहते हैं, संतुलन लेकर के आना चाहते हैं। अगला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपने अगर गौर किया हो तो पिछली बहुत सारी रीडिंग्स में 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बार बार आता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो रही है, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे वो आपसे जुड़े। हो सकता है ऐसी आप लोग की सिचुएशन हो जिसमें वो आगे बढ़ते हैं तो परेशानी है, पीछे मुड़ते हैं तो परेशानी है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग की हो सकती है कि वहाँ पर वो क्या करें, उलझन में है। कोई सच्चाई हो सकता है उन्होंने छुपाई हो, कोई बात ऐसी हो जहाँ पर इमोशंस का काम हो सकता है, वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा आपसे कह दिया हो कि नहीं तुम तो यूँ ही सोचते हो, ये है वो है, मतलब दुनिया भर की जो बातें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे कह करके उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया हो। तो लेकिन अब उन्हें निर्णय लेने के लिए नहीं मिल रहा है। 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड का मतलब ये है कि अब क्या होगा। तो अब आप इनकी जो बाधाएं हैं, जो आप लोग के रिलेशन के बीच में जो बाधाएं बनी हैं, उन पर जीत ज़रूर मिलेगी, कुछ तरक्की ज़रूर होगी, कुछ आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर जीत हासिल करेंगे और उन सिचुएशन से वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे और आएंगे वो आपकी तरफ को एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेके आएंगे। ऐसे ही नहीं आएंगे, बहुत अच्छा ऑफ़र लेकर के आएंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। वो आपको सुरक्षा देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते में एक स्थिरता लाना चाहते हैं। हो सकता है जिनकी लाइफ में शादी की सिचुएशन है, शादी हो सकती है, तो उनके लिए वो लव ऑफ़र लेकर के आए, मैरिज ऑफ़र लेकर के आए। हो सकता है कोई कमिटमेंट आपको चाहिए, तो कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है। तो आप लोगों के रिलेशन में एक बैलेंस वो ज़रूर लेकर के आएंगे। आप कहते कि याद करते कि नहीं करते, वो तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है कि आप लोग के रिलेशन में ज़रूर
बैलेंस आएगा, एक नई शुरुआत होगी और विश्वास के साथ होगी, नई ऊर्जा के साथ होगी। ऐसे ही नहीं होगी। वो सब कुछ सोच रहे हैं, सारी सिचुएशंस को देख रहे हैं, तब वो आपके लिए आगे बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के का है, तो इसका मतलब है कि वो आपको भी बहुत अच्छी सिचुएशन में देख रहे हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और आप वो इस बात का समर्थन करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और अगर तुम कहते हो कि वो तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रूर करते हैं, बहुत करते हैं। बस यही है कि सिचुएशन ऐसी है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फिर से वही बात है कि नई शुरुआत होगी। तो आपने पूछा था, प्रश्न था हमारा कि क्या वो आपको याद करते हैं। वो आपको बहुत याद करते हैं, फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि मैसेज क्या कह रहे हैं। पहला ही कार्ड कह रहा है पिछले जन्म की कहानी है, तो इसका मतलब आप लोगों में से ज़्यादातर लोग सोल जर्नी में हैं। सोल जर्नी की कहानी है। सोल जर्नी, कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल टाई हो सकता है, कार्मिक हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोल मिररिंग, कुछ भी हो सकता है। बहुत सी जर्नी है। तो पिछले जन्म की कहानी ज़रूर दिख रही है। मिले चाहे ना मिले, पर तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो वो तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं कि जो प्रेम तुमने उन्हें दिया है वो उन्हें कहीं और से नहीं मिल सकता है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, तो रीयूनियन ज़रूर होने वाला है। जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, तुमने मुझे प्रेम सिखाया है, तुम्हारी वजह से ही उन्हें प्रेम क्या होता है ये बात समझ में आई है। सब सहायक है महादेव। महादेव सहायता कर रहे हैं। महादेव पे अपना विश्वास बना के रखो। मंदिर, आराधना, साधना, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आप डेली पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, आराधना कीजिए, साधना कीजिए। तीनों ही चीज़ें अलग हैं। तीनों चरणों में आपने ईश्वर से ज़रूर जुड़ना है। महादेव रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो जो उन्हें जगलिंग की जो उनकी एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है, उसमें उन्हें रास्ता महादेव ज़रूर दिखा रहे हैं। तुम जो पहले थे तुम वही सबसे सुंदर थे। अगर तुमने अपने आप को बदलने की कोशिश की है तो वो कहते हैं कि बदलो मत, तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। क्या तुम्हें अब भी मेरी याद आती है? आप पूछ रहे थे कि क्या वो आपको याद करते हैं, यहाँ तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपको मुझे मेरी याद आती है? मुझे चुनना शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उनकी वजह से आपको दुख हुआ है। चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो रही, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस था ना, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। मुझे विश्वास है एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। तो उनके अंदर भी एक भरोसा बना हुआ है कि आप लोग एक दिन ज़रूर मिलोगे। भीड़ में भी तुम्हारे बिन अकेला ही लगता है। तो वो चाहे कितने ही लोगों के बीच में हों, कहीं भी हों, बहुत सी फ़ोटो डाल रहे हों, इंजॉय कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन वो आपके बिना अकेला महसूस करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या प्रश्न किया था और कितने सारे उत्तर आपको मिले हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।